यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्पेस ट्रेडिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि स्पेस ट्रेडिंग से मेरा मतलब ये है कि जो भी स्पेस ट्रेडिंग आप मार्केट में करने वाले हैं उस स्पेस ट्रेडिंग को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, स्पेस ट्रेडिंग का मतलब हमारा ये होता है कि मार्केट को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्पेस चाहिए होता है। ठीक है, उसी स्पेस को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्पेस ट्रेडिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में जो भी स्पेस बनने वाला है वो बनने वाला किन चीज़ों से है, वो बनने वाला है आपके सपोर्ट से बनेगा, यानी आपको सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद आपको रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा और फिर इसके बाद आपको रेजिस्टेंस ढूंढने के बाद आपको ट्रेंड लाइन ढूंढनी पड़ेगी। तो अब आपको करना क्या है कि इन ट्रेंड लाइन माने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से मिलने के बाद आपको क्या करना है, अपना स्पेस डिसाइड करना है। स्पेस डिसाइड करने का हमारा मतलब ये है कि आप जब भी कोई भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो मार्केट जिस जिस चीज में ट्रेवल कर रहा होता है या जहां पर वो प्राइस एक्शन बना रहा होता है वो क्या होता है, कोई ना कोई एक स्पेस होता है। तो हम लोगों को करना क्या है कि देखिए, ये छोटी सी चीज होती है, मार्केट क्या करता है, स्पेस टू स्पेस ही ट्रेवल करता है। ठीक है ना, वो किसी न किसी या तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेवल कर रहा होगा या तो किसी न किसी ट्रेंड लाइन को लेकर ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को सिंपल से काम ये करना है कि हम लोगों को पहले तो जाकर अपने लेवल्स को निकालना पड़ेगा। पहले तो बात ये है, देखिए कि हम जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने वाले हैं वहां पे हम क्या करेंगे, पहले अपने लेवल्स को फाइंड आउट करेंगे। लेवल्स को फाइंड आउट जब हम कर लेंगे तो लेवल्स के फाइंड आउट होने के बाद हम क्या करेंगे, अपने चार्ट को क्या करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन से क्या करेंगे, मार्क करेंगे। और मार्क करने के बाद जब इन तीनों चीजों का हम जब इस्तेमाल करेंगे तो मार्केट में क्या निकल के आती है, मार्केट में निकल के आता है स्पेस ट्रेडिंग। यानी वहां पर जो स्पेस बन रहा होता है उसी स्पेस की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं और फिर मार्केट किस तरीके से उस स्पेस में ट्रेवल करेगा ये हम देखने वाले हैं। देखिए, एक चीज होती है कि मार्केट में जब भी क्या है, मार्केट ट्रेवल करेगा तो स्पेस में ट्रेवल करेगा और स्पेस कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है कि बहुत बड़ा है, ये चीजें मिलके क्या डिसाइड करने वाली हैं, आपकी क्या करेंगी, ये क्वांटिटी को डिसाइड करने वाली है। यानी जितना बड़ा स्पेस होगा उतनी अच्छी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हैं और इसके बाद ये स्पेस ही बताने वाला है कि आपका क्या होगा, रिस्क रिवार्ड कितना होने वाला है। देखिए, स्पेस ही तो देने वाला है ना। क्या है कि स्पेस ही नहीं रहेगा तो कहाँ आप रिस्क रिवार्ड आप सेट कहाँ पे करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि इस रिस्क रिवार्ड को सेट करने के लिए और क्वांटिटी को ट्रेड करने के लिए, इन दोनों चीजों को ट्रेड करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो सिंपल सी बात आप लोग ये समझ चुके होंगे। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम लोग आज चार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेवल निकालेंगे, लेवल निकालने के बाद हम लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। इतना ड्रा करने के बाद इस एरिया को जब हम ड्रा कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एक स्पेस निकल के आएगा और उसी स्पेस पर हमारी क्वांटिटी और हमारा रिस्क रिवार्ड वहां पर सेट होने वाला है दोस्तों। तो सीधे चलते हैं हम लोग लेवल निकालने के सिलसिले में। लेवल निकालने का मतलब हमारा यह है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम से लेवल निकालते हुए, माने ऊपर से हम नीचे की ओर आने वाले हैं। बड़े टाइम फ्रेम का हम पहले लेवल निकालेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और इस तरीके से हम क्या करेंगे, 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम पर हम वहां पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे चलेंगे वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पर चलकर हम वहां पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपना लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस लेवल को होल्ड कर रहा है और किस लेवल में क्या हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का चार्ट लगा के रखा है जो कि वीकली यहाँ पर है। अब आप देखेंगे हम निफ्टी 50 की चर्चा करेंगे, इसी के हम टाइम फ्रेम को नीचे लेते चले जाएंगे धीरे धीरे और करेंगे क्या, वहां पर लेवल फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो मार्केट है ना, इस मार्केट में लेवल निकालने के लिए वीकली चार्ट देखिए, चार्ट का टाइम फ्रेम जितना बड़ा होगा उतना अच्छा आप लेवल निकाल पाएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, बहुत छोटी सी चीज है कि यहाँ आपको यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद एक लेवल आपको दिख रहा है कि मार्केट ये रहा इसका एक रेजिस्टेंस, यानी मार्केट इस दो जगह के बीच में मार्केट अभी इस समय क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। तो यानी अगर हम इसकी बात करेंगे, इसके ट्रेवल की बात करेंगे, इसके अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो आपको ये पता हो गया है कि जो स्पेस है वो स्पेस कितना दिख रहा है, ये स्पेस, एक ये स्पेस बन गया और एक ये स्पेस बन गया। मार्केट अभी इन दोनों स्पेसों के बीच में फंसा हुआ है। जैसे ही मार्केट इस स्पेस को ब्रेक करेगा तो नया स्पेस खुलेगा, वो कहलाएगा ये वाला स्पेस। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है, लेवल्स को मार्क कर लेना है। तो यहाँ का लेवल आपको क्या निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है लगभग 200 के आसपास, यानी 19,200 का लेवल ये है। 19,800 का लेवल के लगभग ये निकल के आ रहा है आपका। ठीक है, और ये वाला जो लेवल है ये सबसे टॉप लेवल है जहां मार्केट गया हुआ था, 19,250 के आसपास मार्केट यहाँ पे गया हुआ था। ठीक है, तो ये जो है 20,000 के लेवल के पास 20,200 का लेवल लगभग दिख रहा है, 250 के आसपास मार्केट यहाँ पे ट्रेवल किया था। ये वीकली
वीकली चार्ट पे आप लोगों ने ये लेवल आपने निकाल लिए हैं। तो वीकली चार्ट पे जो आपने लेवल निकाले हैं वो लेवल्स को आप नोट कर लेंगे। वो लेवल्स क्या है, 19,200 का लेवल ये वाला है, ये वाला 800 का है और ये वाला 20,200 के आसपास का लेवल है। ठीक है ना, मोटी मोटा आपने यहाँ पे समझ लिया। अब करना यह है कि पहले आपको क्या है, मार्केट चूंकि इसके ऊपर है तो हमको क्या करना है, इस सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट का लेवल हमको फाइंड आउट करके रख लेना है। अब ये जो लेवल हमने आपको यहाँ पे निकाल के बताया, ये लेवल कहलाता है 19,200 का। तो हमको करना क्या है, 19,200 का लेवल जो यहाँ पर आपको मिल गया है, तो इस लेवल को हमने नोट डाउन कर लिया कि ठीक है ये रहा 19,200 का लेवल। इसके बाद एक लेवल आपको ये निकलता है 19,800 का लेवल। तो यहीं पर आपने क्या कर लिया कि इस 800 के लेवल को आपने नोट डाउन कर लिया। और इसके बाद फिर ये टॉप का लेवल है, ये तो बहुत दूर रहेगा, अभी वहां मार्केट पहुंचने में समय लेने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए वीकली चार्ट को हमने एनालिसिस कर लिया यहाँ पे। अब हम चलेंगे सीधे डेली चार्ट पर चलेंगे, और डेली चार्ट पर जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं उसको भी देखेंगे कि डेली चार्ट वहां पर क्या कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए आपके डेली चार्ट पर। ठीक है, अब इस डेली चार्ट को हम लोग चल के एनालिसिस करेंगे कि डेली चार्ट पर आखिर क्या चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे डेली चार्ट के एनालिसिस पे वही चीज आपको यहाँ पे निकल के आएगी। क्योंकि बार बार जब वही चीज निकल के आएगी तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, वो कॉन्फिडेंस आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमको करना क्या है, हम लोगों को वही लेवल यहाँ पे फाइंड आउट कर लेने हैं जो हमने यहाँ पे निकाले थे वीकली चार्ट पे ना। तो उन वीकली चार्ट पे चल के हम यहाँ पर उस लेवल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो लेवल निकाल के रखा था 19,200, तो जब आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन को तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट का ये वाला जो लेवल है, ये डेली टाइम फ्रेम पे निकल के आ रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या है, 19,200 का लेवल है। अब ये जो लेवल है जब आप चेक करेंगे तो ये भी आपको लगभग वही लेवल निकल के आने वाला है, 19,200 का लेवल। देखिए यहाँ पर भी है। तो डेली चार्ट पर क्या कर रहा है, ये लेवल आपको बार बार यहाँ मार्केट पे दिख रहा है, हर टाइम फ्रेम पर आपको वही चीज निकल के आ रही है। तो ये दिख रहा है कि 19,200 मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लेवल बना हुआ है। जब तक मार्केट 19,200 के नीचे नहीं आता है तब तक मार्केट क्या है, ज्यादा नीचे आने वाला नहीं है। ऊपर का ट्रेंड यानी मार्केट में बना रहेगा, मार्केट पे बाउंसेस आते रहेंगे। अब एक चीज आपको यह ध्यान देनी है कि एक लेवल वहां निकल के आया था 19,800। तो 19,800 का लेवल को आपको क्या करना है, देख लेना है। तो अब 19,800 का लेवल आपको कहां मिल रहा है, 19,800 का लेवल ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर 19,800 का लेवल आपका आ रहा है। ठीक है, अब आप देखते चलिएगा, इसी पे फिर हम स्पेस भी निकालेंगे आगे जाके, 15 मिनट पे स्पेस निकाल देंगे तो वहां पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये 19,800 का लेवल ये हो गया, टॉप का लेवल आपको भी पता ही है। ठीक है ना, अब एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट, देखिए ये लेवल आपको निकल के यहाँ पे आ गए कि 19,200 का यहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग है लेवल। ठीक है, ये आपको कहाँ मिल गया, डेली कैंडल चार्ट पे मिल गया, और 800 की रेंज आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, जब आप 15 मिनट पे जाएंगे तो ये जो बड़ा बड़ा स्पेस है ये थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना, जिसपे आपको क्या करना है, ट्रेड करना है। देखिए यहाँ पर अभी हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये आपकी ये दो लाइनें खींच रहे हैं। इसके बाद वहां पर जब हम चलेंगे 15 मिनट पर तो वहां पर हम ट्रेंड लाइन भी खींचेंगे। तो देखिए ये लेवल दो निकल के आ गए, दो 19,200 और ये 19,800 का लेवल यहाँ पे निकल के आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पर और वहां चल के देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो 19,200 और 19,800 का लेवल ये आप ध्यान रखेंगे। अब आप आ जाइए सीधे यहाँ पर। तो अब आप जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आप देख रहे होंगे कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर उसी लेवल को जो है, जो हमने निकाल के रखा है ना, उसी लेवल को मार्केट क्या करने वाला है, यहाँ पर भी आपको वही लेवल दिखने वाला है जो लेवल हमने यहाँ पे निकाल के रखा हुआ है। तो अब आप देखेंगे मार्केट जब यहाँ पर आया तो अब आप देखेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा जूम करेंगे ना, जब इसको हम जूम करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अब ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ चुका है। तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम को जब आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा लेवल्स को निकालने के लिए। क्योंकि ट्रेड तो आपको क्या करना है, इंट्राडे जब करना है तो आपको इन्हीं लेवल्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। अब इन्हीं लेवल्स को निकालने के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालेंगे और ट्रेंड लाइन को खींचेंगे, और इसके बाद आपको देखेंगे कि मार्केट में स्पेस निकल के आएगा। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कहां पर ज्यादा सपोर्ट ले रहा है। तो अब आप देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या कर रहा है, 19,500 के एक लेवल को क्या कर रहा है, सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो अब आप करेंगे क्या, सिंपल सी बात है, 19,500 का ये जो लेवल आपका निकल के आया है, ये वाला लेवल, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार आके सपोर्ट ले रहा है। तो एक सपोर्ट का लेवल आपका ये निकल के आ गया। 19,200 की हम बात करेंगे तो ये रहा आपका 19,200 का लेवल। ठीक है, ये 19,200 का लेवल है।
इसके बाद जब आप बात करेंगे 19,800 के लेवल की, तो वो लेवल जो आपको निकल के आने वाला है उस लेवल को आप थोड़ा सा पहले चेकआउट कर लीजिए कि 19,800 कहाँ है। ये रहा वो लेवल। तो अब आप देखेंगे 19,800 का लेवल जो आपको निकल के आया है वो ये रहा। 19,800 का लेवल आपको यहाँ मिल जा रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर आपको एक काम छोटा सा ये कर लेना है, मार्केट में क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेनी है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी एक ट्रेंड लाइन मिल जाती है, ठीक है। मार्केट की एक ट्रेंड लाइन आपको मिल गई। देखिए अब आपको हमने यहाँ पर स्पेस निकालना बता दिया कि मार्केट में कहाँ किस तरीके से स्पेस बन रहे हैं, ठीक है ना। और रही बात ऊपर के स्पेस की, तो एक स्पेस आपको ये मिल जाएगा, इसके बाद एक स्पेस आपको ये वाला एक स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में आपके क्या निकला है, देखिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मार्केट पे हम क्या बना चुके हैं, हमने सपोर्ट लाइन खींची, हमने रेजिस्टेंस लाइन खींची और हमने एक ट्रेंड लाइन खींची जहां पर मार्केट बना हुआ है। तो अब हमको करना क्या है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। बात ये है कि अब मार्केट, अब आप समझिएगा मार्केट करेगा क्या। अब मार्केट जो भी करेगा इन स्पेस के अंदर ही करने वाला है। मार्केट देखिए बहुत छोटी सी चीज करने वाला है, या तो मार्केट अब इस स्पेस पे ट्रेवल करेगा, या तो इस स्पेस पे ट्रेवल करेगा, या तो इस स्पेस पे, और फिर अब ऊपर जाएगा तो इन स्पेसों को मार्केट धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू करेगा। तो अब आप देखेंगे कि मार्केट को, अब आप समझिएगा, देखिए फंसने वाली बात कहां होती है कि जब हमारा एनालिसिस सही नहीं होता तो वहां पे फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्वांटिटी का भी अंदाजा नहीं मिलता है कि कितनी क्वांटिटी करें कि ना करें, मार्केट क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो इस तरीके से जब लेवल्स निकाल लेंगे आप, तो अब आपको स्पेस मिल गया है। अब इस स्पेस का आप इस्तेमाल कैसे करेंगे हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। देखिए मार्केट अगर इस ट्रायंगल, ये देख रहे हैं आप, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, इस ट्रायंगल के बीच में अगर मार्केट कहीं पर है, तो अब आप ये समझिए कि यही ऊपर की ये ट्रेंड लाइन और नीचे का ये वाला सपोर्ट, यहीं पर मार्केट अगर इसके बीच में कहीं पर खुलता है तो मार्केट यहीं ट्रेवल करेगा, ठीक है। जब तक कि क्या ना करे मार्केट, नया स्पेस ना खोल दे। तो नया स्पेस कौन सा है, ये वाला स्पेस मार्केट के लिए नया वाला स्पेस है। तो मार्केट देखिए जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा, तोड़कर जब मार्केट इसको रिटेस्ट करके और फिर इस तरीके से जाएगा तो ये वाला स्पेस खुल जाएगा। यानी ये स्पेस यहां से खुलेगा तो कहां तक रहेगा, 19,800 तक का ये लेवल देखिए आपको मार्केट में ये वाला स्पेस खुल जाएगा, ठीक है। ये ऊपर के लेवल बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब क्या करेगा मार्केट, अगर इस स्पेस को तोड़ देगा, इस स्पेस से निकल जाता है ऊपर, तो फिर इस स्पेस पे ट्रेवल करेगा जिसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक की मार्केट की डिस्टेंस है। तो इस तरीके से क्या किया आपने, स्पेस निकाला और उस स्पेस में मार्केट के ट्रेवल करने की संभावना को आपने क्या कर लिया है, पहले से ही अपनी प्रोबेबिलिटी के आधार पर उसको तय कर लिया है कि मार्केट देखिए यहां रहेगा तो हम इसको फॉलो करेंगे, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना, और इसको ब्रेक करेगा तो हम फिर यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए मार्केट को हमने यहां पर आपको क्या बताया कि स्पेस कहां कहां पर है मार्केट। ये तो अपसाइड के लिए मार्केट की स्पेस हो गया, देखिए फ्लैट खुले, गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, तो इन स्पेस के बाहर मार्केट नहीं जाने वाला है, मार्केट इसी स्पेस के अंदर रहने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जितना बड़ा स्पेस होगा उसी हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि आपको अपनी क्वांटिटी को तय करना होगा। क्वांटिटी अब आपकी यही स्पेस बताने वाले हैं, कहां से कहां तक ट्रेवल करने की संभावना है, ये आपने यहां पर पहले से ड्रॉ कर लिया है। अब क्वांटिटी आप तय करेंगे, साथ में आपको क्या पता चल जाएगा, आपका रिस्क रिवार्ड भी इसी स्पेस से तय होने वाला है। यही स्पेस आपको बताएंगे कि आपको कितना रिस्क और रिवार्ड यहाँ पे मिल सकता है। यानी रिस्क रिवार्ड का जो रेशियो है ना, 1:1 आप तय करते हैं कि 1:2 तय करते हैं कि 3 तय करते हैं, ये स्पेस ही देने वाला है। अब आप एक चीज समझिएगा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और ओपन हो जाता है जाकर, मान लीजिए यहाँ कहीं मार्केट जाकर ओपन हो जाता है इस स्पेस के पास, ठीक है ना। अब एकदम से ये रेजिस्टेंस है। अब आप सोचिएगा मार्केट को थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझिए कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग करता है थोड़ी देर के लिए, तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद देखिए थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझा करिए। साइकोलॉजी पे ही क्या होता है कि राज छिपा होता है, ठीक है ना। ये चीजें तो टेक्निकल है, आपने सीख ली, इसके बाद जो ट्रेड होंगे वो साइकोलॉजी पे डिपेंड करने वाले हैं। साइकोलॉजी कैसे काम करेगी थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोगों को उसको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब आप देखिए इस स्पेस को मार्केट तोड़े और डायरेक्ट ऊपर जाके यहां कहीं मार्केट अगर खुल जाता है, सपोज दैट इस एरिया पे मार्केट चला जाता है जो कि क्या है 19,800 का एरिया है, और मार्केट यहां पर क्या है, एक रेजिस्टेंस है यहां पे। तो अब होने क्या वाला है, अब आपको ये देखना है कि मार्केट ने ट्रेवल कहां से कहां तक किया है। तो अब आप देखेंगे मार्केट जब यहां से जा रहा है लगातार अप गया है और खुल गया यहां,
तो जब यहाँ खुल गया तो अब ये लोग क्या करेंगे जो यहाँ स्लाइड करके बैठे हुए हैं, ये क्या करेंगे, क्योंकि अब ये एक रेजिस्टेंस है, ये उनको भी पता है कि ये एक रेजिस्टेंस है। तो अब मार्केट अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस के पास खुलता है तो फिर सिंपल सी बात है दोस्तों, इस वाले स्पेस में पहुंचने के बाद, रेजिस्टेंस पे पहुंचने के बाद मार्केट में क्या आ जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट एक करेक्शन लेगा। करेक्शन कहां तक ले सकता है, अब इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में आपको जब ट्रेड लेना होगा, स्पेस का जब आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि मार्केट जिस स्पेस पर अब ट्रेवल करने गया है तो कितनी दूरी से आ रहा है। देखिए, जब यहां मैं कह रहा हूं कि 800 पे खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। 19,800 का लेवल हमने आपको निकाल के बताया है कि ये लेवल क्या है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इसके ऊपर जब निकलेगा ना, तब इस वाले स्पेस को ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, ये जो स्पेस हमने बताया है। तो अब आपको करना क्या है, मेंटली रूप से ये प्रिपेयर रहना है कि मार्केट ओपन कहां पे होता है, ठीक है ना। तो ओपनिंग जब भी मार्केट की होगी और गैप अप ओपन करता है, तो ये लोग जो यहां से ट्रेवलिंग करके गए हैं ना, इनके प्रॉफिट बुकिंग की संभावना कहां पे बनेगी, रेजिस्टेंस पे बनेगी, जो एक रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। तो इसी रेजिस्टेंस से मार्केट क्या कर सकता है, नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। तो स्पेस का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो मार्केट अगर इस स्पेस से इस स्पेस में शिफ्ट हो रहा है या इस स्पेस से इस स्पेस में शिफ्ट हो रहा है, तो आपको पीछे तरफ सिर्फ ये देखना है कि मार्केट में हुआ क्या है। अब आप यहां पे देख चुके हैं कि मार्केट पे बाइंग हुई थी, तो आप डायरेक्ट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होकर 19,800 पे खुलता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि चूंकि ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से एक करेक्शन लेगा, फिर इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट सपोर्ट ले सकता है और फिर मार्केट फिर ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करेगा। इस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी चलती है। तो इसीलिए ओपनिंग को जब आप ट्रेड करते हैं या ओपनिंग को जब आप देखते हैं, तो जब आप स्पेस को समझे रहेंगे, फिर मार्केट की ओपनिंग को आप देखिए। इस स्पेस को सीखने के बाद जब आप ओपनिंग को देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि मार्केट ने अपना स्पेस शिफ्ट किया है, और अगर उस स्पेस के रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर मार्केट है, तो आपको अपना ट्रेड प्लान करने में और क्वांटिटी तय करने में, यानी जो आप प्लानिंग करेंगे ना, वो प्लान आपका क्या होने वाला है, कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी प्रोबेबिलिटी की जो एक्यूरेसी है वो 70 to 80% आपके जाने के चांसेस हो जाते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। क्या होता है, जो बायर होता है उसको बहुत सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उसको क्या करना होता है, सपोर्ट भी देखना होता है, रेजिस्टेंस भी देखना होता है, ट्रेंड लाइन भी देखना होता है, और बायर को जो है इन सब चीजों को देखते हुए अपने ट्रेड को प्लान करना पड़ता है। ओपनिंग भी उसको देखनी पड़ती है। अब देखिए, जो सेलर्स हैं उनकी एक बड़ी रेंज होती है, तो बड़ी रेंज पे वो जाते हैं तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है छोटे मोटे स्पेस से, क्योंकि अगर उन्होंने अगर सेल किया है तो यहाँ 500 सेल किया है, यहाँ 800 सेल किया है, समझ रहे हैं ना बात को। तो 500 और 800 को उनके लिए तो इतना बड़ा स्पेस है, ठीक है, ये स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा स्पेस उनके लिए है। इसके बीच में जब तक खेलता रहेगा उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझिए, क्योंकि हम बायर हैं, हमको ही सब फर्क पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है ट्रेड में वो बायर को पड़ता है। तो बायर को ही सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसको ही सबसे ज्यादा एनालिसिस करनी पड़ेगी। सेलर्स को क्या है, एक रेंज निकाला और इस रेंज का ऊपर नीचे जो है अपना बेच दिया, स्ट्रैडल बनाया कि स्ट्रैंगल बनाया, वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या है, मोमेंट भी चाहिए। मोमेंटम नहीं आएगा तो हमको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। हमारा क्वांटिटी और इसके रिवार्ड जो है तभी मैनेज होता है जब मार्केट मोमेंटम करे। अब इन चीजों को जब हम क्या करेंगे, अपने ट्रेड में शामिल करेंगे, इस तरीके से एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तब जाके हम लोगों को एज ए बायर क्या होगा, प्रॉफिट करने के चांसेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो वहां पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इतनी सारी एनालिसिस आप लोगों को जब आप करना शुरू करेंगे, तो फिर कुछ दिन बाद जब आप ट्रेंड हो जाएंगे तो नहीं भी करेंगे तो मार्केट को देखते ही आपको 2 मिनट लगेगा सब ये निकालने में, और इसके बाद जो है अब आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा एक स्पेस ट्रेडिंग को समझाने का मेरा एक तरीका। हो सकता है आप लोगों के ट्रेड में ये काम आए दोस्तों। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।